तो बच्चों आखिरकार मिल गया अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान का असली पेपर यहाँ पर मिल चुका है। मैंने इसके यहाँ पर फोटोकॉपी करवा लिया हूँ। पढ़ाई में यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, आपका कोई भी डाउट हो, बोर्ड एग्ज़ाम जेई नीट के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फिलो एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको भारत देश के बेस्ट टीचर आपको इसमें समझाएंगे। किसी भी क्वेश्चन की आप इसमें फ़ोटो खींचिए और फ़ोटो खींचने के बाद आपको उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि पूरे भारत देश के बेस्ट टीचर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए। और इस परीक्षा में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको समझाने वाला हूं। बच्चों आप देख सकते हो, ये कक्षा 10वीं की शिवलाल की विज्ञान की जो गाइड है चैप्टर वन में ऐसे प्रश्न जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। आप देख सकते हो बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसको जल्दी से याद कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। ये प्रश्न आप देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। और 2019 के पेपर में आ भी चुका है। चैप्टर 1 अध्याय एक विज्ञान का क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तुमको ऐसा नहीं, तुमको मैं अजीब प्रकार समझाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। देखिए आप यहाँ पर समझिए, ये एक क्या है, ये एक लड़की है, ये एक लड़की मतलब एक गर्ल है, और एक ये बॉय है, ये एक लड़का है। ये दोनों दोस्त है, ये दोनों फ्रेंड है। इन दोनों की दोस्ती, एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती है, ठीक है। इन दोनों की दोस्ती है दोनों की दोस्ती। तो यहाँ पर हो गया आपका गर्ल और बॉय, ये दोनों फ्रेंड बन गए हैं और इनका जुगाड़ चल रहा है। और यहाँ पर एक लड़का ने देखा, ये लड़का एक अकेला था, है ना। अब जैसे क्या हुआ, ये लड़का इन दोनों के बीच में आया, ये बॉय नंबर 1 है, ये बॉय नंबर 2 है। ये लड़का इन दोनों के बीच में आया, तो उसने क्या करा, उसने इस लड़की को हिसाब से बात कर लिया और इस लड़के को उसने भगा दिया। तो बॉय 1 को उसने यहाँ से भगा दिया और खुद उसके साथ जाकर के बैठ गया। तो क्या हुआ, ये लड़की तो यहाँ पर लड़की है और इसके साथ जो पहला जो बॉयफ्रेंड था उसका ब्रेकअप हो गया, ये चला गया यहाँ पर। और दूसरे नंबर का जो B2 वो आ गया इसके साथ में, ये हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने समझाने का मतलब ये था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व, ये हो गया दूसरा तत्व, ये हो गया आपका पहला तत्व, ये हो गया दूसरा तत्व, इसने इसको आकर के विस्थापित कर दिया। विस्थापित का मतलब होता है उसको वहां से भगा देना, उसको वहां से हटा देना और स्वयं उसके स्थान को आकर ग्रहण कर लेना, उसको कहेंगे अपन विस्थापन। ये इसके स्थान पर आकर के बैठ गया और उसको उसने यहाँ से भगा दिया, इसी को अपन कहते हैं विस्थापन। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी हुई है, आप देख सकते हो विस्थापन अभिक्रिया में। ये देखो, ये हो गया कापर, ये हो गया सल्फेट, ये हो गया Fe। यहाँ का Fe आया और उसने यहाँ कापर को भगा दिया, सल्फर से सल्फेट के पास से कापर को उसने भगा दिया, कापर को उसने यहाँ से विस्थापित कर दिया, कापर को उसने यहाँ से अलग कर दिया, कापर यहाँ पर अलग से अलग हो गया और खुद आकर के उसका स्थान ग्रहण कर लिया और आकर के उसका स्थान कर लिया। Fe आया और आकर के उसका स्थान ग्रहण कर लिया। Fe आया और SO4 से मिल गया, FeSO4 बन गया और कापर बेचारा अलग हो गया, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं, इसको याद कर लो, वेस्ट मोस्ट IMP है। वे अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से तत्व को विस्थापित कर देता है। इस तत्व को विस्थापित कर दिया, कापर को यहाँ से विस्थापित कर दिया, तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ये आकर के स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया, Fe बन गया, FeSO4, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया, मेरे साथ बोलो, वह रासायनिक अभिक्रिया, अरे मेरे साथ बोलो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से उसके तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से
उसके एक तत्व को विस्थापित करता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये Fe हो गया एक रासायनिक अभिकर्मक, है ना। ये कॉपर सल्फेट हो गया आपका दूसरा यौगिक, इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो बन गया FeSO4। इस समीकरण आप याद कर लीजिए, ये पेपर में आपको अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख लीजिए। अगला बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये विस्थापन अभिक्रिया में एक ही बार विस्थापन होता है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में बच्चों 2 बार विस्थापन होता है। कितने बार होता है? 2 बार विस्थापन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है 2 बार विस्थापन। कितने बार विस्थापन? 2 बार विस्थापन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं, देखो अब क्या होगा, इसमें ना दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया और भी खतरनाक है। देखो ये है लड़की नंबर 1, द्विविस्थापन अभिक्रिया समझना है ना। ये हो गई आपकी लड़की नंबर, देखो आप कुछ भी एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, उसको गलत मत समझना, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। एक है हीना, एक है हीना, और हीना का दोस्त कौन है यहाँ पर? हीना का दोस्त है यहाँ पर कालू। कालू, हीना और कालू दोनों दोस्त है, ठीक है। और एक है टीना, है ना, है ना। टीना का दोस्त है लोलू। टीना का दोस्त क्या है? लोलू है, ठीक है। ये दोनों दोस्त है, हीना संग कालू और टीना संग लोलू, ठीक है। अब क्या होगा, जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो बच्चों क्या होगा, हीना जो रहेगी कालू को छोड़ देगी और लोलू के साथ भाग जाएगी, तो हीना और लोलू मिल जाएंगे। ये हो गया आपका हीना और लोलू मिल गए यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर जो टीना रहेगी वो कालू के साथ भाग जाएगी, ठीक है। तो टीना और कालू यहाँ पर मिल जाएंगे। ये हो गया आपका टीना और कालू, ये हो गया आपका टीना और कालू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। उसी प्रकार आप देख सकते हो, पहला यहाँ पर आयन है आपका BaCl2, ये पहला आयन और ये दूसरा आयन, और दूसरा हमारा यौगिक है यहाँ पर Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। अब यहाँ पर होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब 2 बार विस्थापन होगा। ये पहला Na और SO4, ये जो Ba है वो SO4 के साथ चला जाएगा और Na जो है वो इसके साथ चला जाएगा। सेम उसी प्रकार जैसे हीना लालू के साथ चली गई और टीना कालू के साथ चला गया, उसी प्रकार Ba जो रहेगा वो SO4 के साथ चला जाएगा और Na जो रहेगा वो Cl2 के साथ चला जाएगा। तो Ba का हो जाएगा यहाँ पर आपका Ba, और Ba किस साथ चला गया? SO4 के साथ चला गया। ये हो गया यहाँ पर आपका SO4 प्लस ये आपका Na और ये आपका Cl, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने 2, और Na का हो गया यहाँ पर आपका Na और Cl का हो गया यहाँ पर आपका Cl। सोडियम भी यहाँ पर 2 है तो सोडियम 2 हो गए, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 तो क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो गए, है ना। Ba का एक Ba, SO4 का SO4। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। इसका आयन इसके पास चला गया और इसका आयन इसके पास चला गया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका वाला इसने ले लिया, इसका वाला इसने ले ली, है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, चलिए अब इसको यहाँ पर आप समझ लीजिए, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है आप समझ लीजिए। वे अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, ये इनको अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, इसका Ba इसके पास चला गया तो BaSO4 बन गया, और इसका Na इसके पास आ गया तो NaCl बन गया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, अरे वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यही एग्जाम्पल है। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया, मेरे साथ बोलिए, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है
जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, चैप्टर 1 के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं बच्चों। और इसी के साथ साथ अगर आप कक्षा 10वीं में हो और आप MP बोर्ड के हो और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अर्धवार्षिक की तैयारी, वार्षिक की तैयारी आपकी पूरी करवाई जाएगी बच्चों, और पेपर में बिल्कुल आपको 100 में से 100% आपका बनवाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।